नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको रक्तहीनता, एनीमिया और ब्लड डिफिशियंसी के आहार के बारे में बताऊंगी, क्योंकि दवा खाने के बाद भी अगर आपके रक्तहीनता में संतुलन नहीं आता है और आपका ब्लड नहीं बन पा रहा है तो उसके संबंधित कौन से आहार आपको लेना चाहिए मैं आपको आज ये बताऊंगी। अगर सामान्य तौर पर व्यक्ति इस आहार को लेता रहे तो रक्तहीनता की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन लोग इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए आने वाले समय में एक बार कभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि ब्लड नहीं बन पा रहा है, रक्तहीनता हो रही है, तो वो जल्दी से कवर करना मुश्किल हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जब कोई चीज सर्कुलेट हो रहा है और उसमें अवरुद्ध पैदा हो जाता है तो उसको फंक्शनिंग और डिस्प्लेइंग होने में बहुत समय लगता है। किसी भी चीज का एक पीरियड होता है, उसमें अवरोध पैदा करने के बाद वो चीजें वापस सर्कुलेट होने में जो उसका ड्यूरेशन होता है उतना लेता है, लेकिन उस दौरान आपको जो परेशानी होती है वो आप फिर बहुत ही घबराते और झेल नहीं पाते हैं। तो आप इन परेशानियों को आने ही ना दें तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। अब सामान्य तौर पर ये रक्तहीनता आता कैसे है आप ये समझिए। सबसे ज्यादा आप इस रक्तहीनता में आपको प्रॉब्लम क्या होने लगता है, याददाश्त कम होने लगती है, आलस्य, थकान, ये सब चीजें अगर आपके शरीर में हो रही है, सांस का छोटा होना या सांस कम ले पाना और धड़कन बढ़ जाना, पल्पिटेशन बढ़ जाना, ये शरीर में कंपन उत्पन्न कर देती है, कमजोरी की वजह उत्पन्न हो जाती है, वजन का गिरना लगातार चालू हो जाता है, नींद ना आता है, दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता है, किसी भी स्थिति का संतुलन ना रहना और अचानक परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसे बहुत सी परेशानी को साधारण आहार से आप ठीक कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी और भी ऐसे सिम्टम्स हैं, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार वो आपको मिल पाता है, तो वो बहुत जो उत्पन्न हो रहा है आपके शरीर में, ये सारी चीजें आप जब आहार लेंगे तो ठीक हो जाती है। अब कैसा आहार आप लें, सिर्फ आहार से आप इसको ठीक कर सकते हैं, डाइट से ठीक कर सकते हैं। हम नेचुरोपैथ में ज्यादातर पहले आपको आहार की ही सजेशन करते हैं, क्योंकि आहार ही औषधि है और जो प्रकृति से आपको मिल रहा है वो आपका ऑर्गन्स बहुत जल्दी रिसीव करता है बॉडी को, जितना कि दवा और अन्य फूड मटेरियल्स जो बाजार में मिलते हैं पैक्ड फूड, वो इतना नहीं ऑब्जर्व कर पाता है, रिसीव नहीं कर पाता ऑर्गन्स। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए और ऐसे ही आहार आप नियमित अपने दिनचर्या में लेना स्टार्ट करें तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, और आ रहा है तो वो फिर ठीक होता चला जाएगा। तो क्या लेना है, आप इसे पूरा ध्यान रखें। पालक या पत्तेदार वाली सब्जियां ये तो आप अपने भोजन में शामिल कर लें, सलाद के फॉर्म में, या बॉइल्ड हो या फिर उसकी सब्जियां बनाकर या उसके सूप लेना आप प्रारंभ करें। टमाटर, आंवला, चुकंदर, दुर्वा के रस, पत्ता गोभी, करेला के रस, करेले पतले पतले स्टीम बेक्ड में आपको बनाने चाहिए। अंगूर का रस, भींगा किशमिश, मुनक्के का रस, गन्ने का रस, अनार का रस, ये सब रस आपको क्या करता है ना, बॉडी को डायरेक्ट हीमोग्लोबिन बनाने में सपोर्ट करता है और किसी भी तरीके का आपके शरीर में अगर एनीमिया आ रहा है तो उसको रोक देगा। बहुत सारी तरीके, प्लास्टिक एनीमिया होता है, हाइपोक्रोनिक एनीमिया होता है, बहुत सारी एनीमियाएं होती है, ये सारे इनसे आपका कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि शरीर में कमजोरी, कंपन और बहुत सारी वीकनेस हो रही है, बहुत सारी सिम्टम्स एक साथ, इरिटेशन हो रहा है, मतलब आप किसी भी स्थिति में अपने शरीर को समझ नहीं पा रहे हैं और परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो आप ये आहार लेना शुरू करें। आप जैसे ही अल्कली आहार, ये आहार को हम लोग अल्कली क्षारीय आहार कहते हैं, और क्षारीय का काम ही होता है कि शरीर में जाते ही आपके पूरे मिनरल्स एंड प्रोटीन, विटामिन को बैलेंस करना। अब जैसे ही मिनरल्स आपके बॉडी में डायरेक्ट फॉर्म में जाना स्टार्ट होता है, ऑर्गन रिसीव करता है, इसका रिजल्ट आपको तुरंत एनर्जी के रूप में मिलता है और आप फिट एंड हिट महसूस करेंगे। तो इस तरीके से आप रक्तहीनता को अपने आप में बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ भोजन से, आहार से, प्राकृतिक आहार से।
बने हुए आहार के बारे में हम लोग बहुत कम इस मुद्दे पे बोलते हैं लेने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट जब आप लेते हैं कोई फल को तो आपको पूरा का पूरा उसका लाभ मिल पाता है और ब्लड का फॉर्मेशन अच्छा होता है। ब्लड में किसी तरह के इन्फेक्शंस या किसी भी तरह की परेशानियां होती है, हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो इससे बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए यहीं तक। रक्तहीनता को आप इस आहार से कंट्रोल करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको कितना फायदा हुआ। धन्यवाद।